Assalamualaikum everyone, welcome back to Legal Talks. Today we are going to discuss about section 53 of Pakistan Penal Code. Pakistan Penal Code में सेक्शन 53 में काइंड्स ऑफ पनिशमेंट के बारे में बात की गई है। क्रिमिनल लॉ में जितनी भी पनिशमेंट है वो पाकिस्तान पिनल कोड में एक्सप्लेन की गई है। पाकिस्तान पिनल कोड बेसिकली आपको क्राइम के बारे में बताता है और वेरी नेक्स्ट सेक्शन में आपको बताता है कि इसकी क्या पनिशमेंट होगी। सेक्शन 53 में जितनी भी पनिशमेंट क्रिमिनल लॉ में है उन सबको एक्सप्लेन किया गया है। क्रिमिनल लॉ बेसिकली क्रिमिनल कोड जो है वो हमें प्रोसीजर बताता है और पाकिस्तान पिनल कोड हमें बताते हैं क्राइम्स के बारे में। अब पाकिस्तान पिनल कोड का सेक्शन 53 हम डिस्कस करेंगे और बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये पंजाब यूनिवर्सिटी के पास पेपर्स में ये सेक्शन 53 बहुत बार आया हुआ है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा। ये वीडियो आप ही की फरमाइश पर है। जो मेरे इस चैनल पे न्यू है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि अपकमिंग वीडियोस आप तक पहुंचे। हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि डेफिनेशन ऑफ पनिशमेंट क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ पनिशमेंट क्या है और काइंड्स ऑफ पनिशमेंट अंडर सेक्शन 53 बाय वन इन सबको हम देखेंगे। डेफिनेशन ऑफ पनिशमेंट, डेफिनेशन ऑफ पनिशमेंट में अगर आप देखेंगे एनी फाइन पेनल्टी, ये डेफिनेशन ऑफ पनिशमेंट जो है ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी की है। एनी फाइन पेनल्टी और कन्फाइनमेंट टू अ पर्सन बाय अथॉरिटी, यानी कि अगर इलीगल अथॉरिटी होगी या फिर लॉ ने जो डिफाइन की है उस अथॉरिटी के बगैर अगर कोई भी शख्स इन तीनों में से कोई भी एक्ट, ऑर्डर, सेंटेंस पास करता है तो वो एक्चुअली ना तो वो ऑर्डर होगा ना वो सेंटेंस होगा बल्कि एक इलीगल एक्टिविटी होगा। ऑब्जेक्ट, एम ऑफ पनिशमेंट क्या है? प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, यानी क्राइम को प्रिवेंट करना। स्टेट जो है वो एक्चुअली पनिशमेंट को डिटरेंस के तौर पे यूज करती है, लेकिन ये इस्लामिक स्टेट है पाकिस्तान, इस वजह से ये रिफॉर्मेशन और री इंटीग्रेशन ऑब्जेक्ट ऑफ पनिशमेंट है। ये सिर्फ है लेकिन प्रैक्टिकली डिटरेंस ही जो है वो एम होता है पनिशमेंट का। काइंड्स ऑफ पनिशमेंट क्या है? किसास, दियत, अर्श, दमन, ताजीर, डेथ, imprisonment for life, imprisonment for future of property and fine। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किसास जो है टू कॉपी द अदर, टू कॉपी द सेम, मतलब ये है कि सेम हार्ट और सेम पार्ट ऑफ बॉडी विद सेम इंटेंसिटी, यानी सेम इंटेंसिटी के साथ सेम टाइप ऑफ हार्ट जो है वो दूसरे को पहुंचाना। Qisas means punishment by causing similar hurt at the same part of the body of the convict as he caused to the victim or by causing his death if he has committed qatl-e-am in the exercise of right of victim or wali। तो ये बात क्लियर है कि जो किसास है वो इस्लामिक पनिशमेंट है और इसे हम इसी तरह से पाकिस्तान पिनल कोड में इंकॉर्पोरेट किया है अंडर सेक्शन 299 के में। इसकी और एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें तो जो विक्टिम का ये राइट है और दूसरी तरफ ये इस विक्टिम के एयर्स का राइट है। अब किसास टू राइट ऑफ विक्टिम और हिज और हर एयर्स, हाउएवर द राइट इज एक्सरसाइज बाय द स्टेट, यानी राइट तो जो है वो एक्सरसाइज होगा स्टेट के जरिए, लेकिन राइट है किसका वो आपको बता दिया गया है। एप्लीकेशन ऑफ किसास, एप्लीकेशन ऑफ किसास जो है वो कत्ले आम पे होती है, इतलाफे उद पे, इतलाफे सलाहते उद पे और शजा मदीहा पे। अब ये चारों है क्या, इंशाल्लाह हम अपकमिंग लेक्चर्स में हार्ड को भी डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको फिलहाल बता देती हूँ। कत्ले आम का मतलब है इंटेंशन के साथ मर्डर करना। इतलाफे उद का मतलब है कि उद का मतलब होता है पार्ट ऑफ बॉडी, यानी किसी भी जिस्म को के हिस्से को जिस्म से अलग कर देना, इसे कहते हैं इतलाफे उद्व। इतलाफे सलाहते उद यानी कि उद्व की यानी पार्ट ऑफ बॉडी की, पार्ट ऑफ ऑर्गन की सलाहियत को खत्म कर देना। इसमें फॉर एग्जांपल हाथ को थर से यानी कि बॉडी से अलग कर देना। शजाए मदीहा, शजाए मदीहा का मतलब है कि बोन फ्रैक्चर करना और डिसलोकेट करना, यह है शजाए मदीहा का मतलब। तो ये चारों को होप क्लियर हो गया होगा आप सबको। एक्सेप्शन ऑफ किसास, अब एक्सेप्शन ऑफ किसास क्या है? 4 एक्सेप्शंस हैं। या तो डेथ हो गई है ऑफेंडर की, नो पॉइंट, कोई पॉइंट ही नहीं रह जाता किसास का, क्योंकि किसास जो है वो विक्टिम की जिस तरह से विक्टिम के एयर्स में आपको ट्रांसफर होती है किसास, इस तरह से ऑफेंडर के लिए ऐसा नहीं है। ऑफेंडर की डेथ हो गई तो फिर किसास का राइट खत्म हो गया। वेवर बाय वली, यानी कि अगर राइट जो है वो वली ने ही अपना वेव कर दिया। उसके अलावा या फिर ये एक
ऑप्शन हो सकती है कि जो वली है उसकी डेथ हो गई है, तो फिर ये आगे आगे ट्रांसफर नहीं होगी। और फोर्थ हमारे पास आ जाता है, यहाँ पे आपके पास वली के पास ही राइट नहीं है किसास का। तो किसास जो है वो मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि ये इस्लामिक पनिशमेंट है। हम इसको पढ़ लेते हैं। सूरह माइदा ने वर्स नंबर 243 है, उसमें किसास के बारे में एक्सप्लेनेशन दी गई है। The life for the life, and the eye for the eye, and the nose for the nose, and the ear for the ear, and the tooth for the tooth, and wound for equal to equal। यानी ये बाकी सब तो आपको क्लियर हो गया होगा। wound for equal to equal, इसका मतलब ये है कि अगर किसी ऑफेंडर ने विक्टिम का नेल जो है वो उसके हैंड से अलग कर दिया है। अब अगर ऑफेंडर है उसे डायबिटिक पेशेंट है, उसका नेल अगर हम उस सेम इंटेंसिटी के साथ भी नेल को उसके हैंड से अलग करें तो वो डायबिटिक पेशेंट है, वो एक डिजीज गैंग्रीन की तरफ जाता जाएगा, उसका हाथ कट करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये इक्वल वोंट ना हुई, तो फिर इस सूरत में कोर्ट देखती है कि इक्वालिटी कैसे होगी, और ये सब प्रोसेस इस तरह से चलता है। यानी इक्वालिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ऑफेंडर को जो है वो सेम इंटेंसिटी के साथ हर्ट नहीं दे रहे, बल्कि उसके लिए वो ज़्यादा ही कोई डेथ की तरफ उसे लेके जा रहा है या उससे कोई ऐसी डिजीज़ है। इन सब चीज़ों को, इन सब सर्कमस्टांसिस को भी देखा जाता है किसास में। अब आ जाता है सेकंड पनिशमेंट है दियत। ये भी इस्लामिक पनिशमेंट है दियत। इसका मतलब है खून बहाना। अगर हम लिटरल मीनिंग में जाएं, इसका मतलब है खून बहाना, और ये पे की जाती है मर्डर की सूरत में विक्टिम को। यानी कि मर्डर की सूरत में दियत आती है, और दियत जो है वो विक्टिम के हाइस को ट्रांसफर होती है, और वो कंपनसेशन लेते हैं इन केस ऑफ मर्डर। अब ये सेक्शन 223 जो है उसमें बताया गया है कि ये पे की जाएगी विक्टिम के heirs को। अब राइट ऑफ दियत क्या है? राइट ऑफ दियत ऑफ ओनली heirs ऑफ द विक्टिम विच हैज बीन किल्ड। इट्स क्लियर। वैल्यू ऑफ दियत क्या है? वैल्यू ऑफ दियत जो है वो कोर्ट डिटरमिन करती है, लेकिन ये शुड नॉट बी लेस देन द वैल्यू ऑफ 30630 grams of silver, और शुड बी फिक्स्ड बाय कीपिंग इन व्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द विक्टिम। यानी अगर ऑफेंडर की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो ही इतनी कमजोर है, या उसका स्टेटस उस तरह से मैच नहीं करता विक्टिम के साथ, और विक्टिम डिमांड जितना मर्जी करे, लेकिन कोर्ट इस चीज को भी देखती है कि क्या ऑफेंडर जो है वो दियत इतनी दे सकता है या फिर नहीं, वो कितना कमाता है, उसकी क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, इन सब चीजों को भी देखा जाता है। अब ये जो दियत की पनिशमेंट है, कोर्ट कैन अवॉर्ड इम्प्रिजनमेंट इन एडिशन टू पनिशमेंट ऑफ दियत। यानी कि ये PLD 1999 लाहौर 262 में जो है वो ये प्रेसिडेंट सेट हुआ था कि कोर्ट जो है उसकी मर्जी है, अगर वो देखती है कि फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द ऑफेंडर इतनी नहीं है कि वो दियत पे कर सके, तो वो उस दियत के इक्वल जो है वो इम्प्रिजनमेंट लेगा। तो ये चीज भी कोर्ट ही डिटरमिन करती है, क्योंकि जब एक सेंटेंस जो है वो पास कर रही है कोर्ट, तो वो इक्वालिटी देखेगी। दियत अंडर सेक्शन 53 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड इज पनिशमेंट एंड प्रोविजन ऑफ सेक्शन 299E ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड and section 223 of Pakistan Penal Code manifest that amount of diyat is to be fixed by court। यानी कि ये तीनों सेक्शंस में जो भी एक्सप्लेनेशन है PLD 2010 SC 695 ने डिटरमिन कर दिया है, यानी एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया है कि ये कोर्ट ही फिक्स करेगी, और कोर्ट ही इस चीज को देखेगी कि फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द ऑफेंडर क्या है, और उसके मुताबिक अगर वो नहीं दे सकता तो इम्प्रिजनमेंट कितनी बनेगी। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑफेंसेस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर द टर्म नॉट एक्सीडिंग ईयर्स ट्रायबल बाय एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट PLJ 1998 SC 227 में ये डिटरमिन हुआ था। थर्ड पनिशमेंट हमारे पास आती है, ये भी इस्लामिक पनिशमेंट है। ये है हर्ट के केस में। हर्ट के केस में मुआवजा, इस अर्श का लिटरल मीनिंग है मुआवजा। तो ये जो मुआवजा है यानी कि जो कंपनसेशन है, ये विक्टिम के एयर्स को या विक्टिम को मिलेगी। ये ग्रीवियस हर्ट की सूरत में ये पनिशमेंट हमारे सामने आती है, और ये भी कोर्ट ही डिटरमिन करती है। और अकॉर्डिंग टू द पाकिस्तान पीनल कोड, अर्श इज इम्पॉसिबल इज मोस्ट ऑफ द हर्ट केसेस। और आपको ये, अगर आप हर्ट का चैप्टर पढ़ेंगे तो अर्श की आपको वैल्यूज पता चलेंगी कि कौन से हर्ट के लिए कितना अर्श होगा। अंडर द पाकिस्तान पीनल कोड, वैल्यू ऑफ अर्श इज असेस्ड
एट सर्टन परसेंटेज ऑफ वैल्यू ऑफ दियत, कि आपको बताएंगे कि 1/2 ऑफ दियत, 1/3 ऑफ दियत। ये एक्सप्लेनेशन भी आपको हार्ट के चैप्टर में इसी तरह से मिलेगी पनिशमेंट के सेक्शंस में। द रियलिटी इज दैट सच परसेंटेज इज डिफरेंट फॉर द कमीशन ऑफ डिफरेंट हार्ट्स। जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया कि ये डिफरेंट हार्ट्स के लिए डिफरेंट परसेंटेज ऑफ दियत होगी, और ये एक्सप्लेन भी इसी तरह से की जाती है। पेमेंट ऑफ अर्श will be payable in lump sum or in installments spreading over 3 years, यानी 3 years फाइनल जजमेंट जब आपको दे दी है, 3 साल में आपने अर्श को पे करना होता है, और ये सिर्फ और सिर्फ हार्ट के सूरत में आएगी। टाइम फॉर पेइंग अर्श 3 years है, इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है। सिंपल इम्प्रिजनमेंट अंटिल द अर्श इज पेड इन फुल, यानी ये भी हो सकता है कि अगर आप अर्श पे नहीं कर रहे तो आपको इम्प्रिजनमेंट हो जाए। कंक्लूजन ये है कि 1995 PSC 813 में प्रेसिडेंट सेट हुआ था कि रूल ऑफ प्रूडेंस इन क्रिमिनल केसेस दैट द कोर्ट बिफोर कन्विक्टिंग एन अक्यूज्ड पर्सन सोली ऑन द बेसिस ऑफ हिज रिट्रैक्टेड confession much satisfying itself that the confession is voluntary or true, and further look for some other independent piece of direction or circumstances of the evidence। ये कन्फेशन की सूरत में आपको बताया गया कि ये अर्श जो है वो इस सूरत में भी आती है। अब दमन जो है वो भी इस्लामिक पनिशमेंट है, और 4th नंबर पे हम देखेंगे कि दमन क्या चीज है। अब दमन जो है वो डिटरमिन करती है कोर्ट, यानी दमन मीन्स प्राइस और सिमिलर थिंग। दमन मीन द कंपनसेशन डिटरमिन बाय द कोर्ट टू बी पेड बाय द ऑफेंडर और द विक्टिम फॉर कॉजिंग हार्ट नॉट लायबल टू अर्श, यानी जो हार्ट जिसमें अर्श नहीं आती, यानी ग्रीवेंस हार्ट नहीं है, उसमें आ जाती है दमन, और दमन जो है वो कंपनसेशन कोर्ट डिटरमिन करती है कि ये हार्ट है, इसकी पनिशमेंट अब अर्श में नहीं आती तो फिर कहाँ आएगी, फिर दमन में आएगी। पनिशमेंट अगेंस्ट हार्ट, दमन इज इम्पोज्ड अगेंस्ट कॉजिंग अ हार्ट विच इज नॉट लायबल टू अर्श। पेमेंट ऑफ दमन जो है वो ऑफेंडर टू विक्टिम होगी। वैल्यू ऑफ दमन, द वैल्यू ऑफ दमन मे बी डिटरमिन्ड बाय द कोर्ट कीपिंग इन व्यू। अब ये चीजें देखी जाएंगी। सेक्शन 337 हमें ये चीज बताता है कि द एक्सपेंसिव इंक्योर्ड ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम, यानी विक्टिम में कितना ट्रीटमेंट आएगा उस चीज के लिए, उस हार्ट के लिए कितना ट्रीटमेंट होगा, उसकी लॉस ऑफ डिसेबिलिटी कितनी हो गई है, या फिर वो जो सफरिंग है विक्टिम की उसकी कंपनसेशन कितनी बनती है, और ये भी कोर्ट ही सर्कमस्टांसेस को देखते हुए डिटरमिन करती है। अब कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ दमन, इन केस अगर दमन जो है वो ऑफेंडर पे नहीं करता, फाइनेंशियल उसका स्टेटस इतना नहीं है या फाइनेंशियली वो इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो दमन को पे कर सके। इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ दमन, अगर दमन को पे नहीं कर सकता एक ऑफेंडर तो क्या किया जाएगा कि उसे इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी। कितनी इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी कि जितना दमन जो है वो कोर्ट डिटरमिन करती है, और उसका फाइनेंशियल स्टेटस इतना नहीं है कि वो उस दमन को पे कर सके, तो फिर उसे सिंपल इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी। रिलीज ऑफ ऑफेंडर, द ऑफेंडर मे बी रिलीज्ड ऑन बेल इफ ही फर्निशेस सिक्योरिटी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ दमन टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट। कोर्ट अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो वो रिलीज भी हो सकता है इन केस के वो फर्निश करे सिक्योरिटी। तज़ीर जो है वो क्या है? तज़ीर मीन्स पनिशमेंट अदर देन किसास, दियत, अर्श और दमान, यानी कि ये डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट आ जाती है। डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट क्या है, किस तरह से है वो देख लेते हैं। तज़ीर इज एप्लीकेबल टू केसेस ऑफ थेफ्ट, जना, लेन, ड्रिंकिंग एंड सो ऑन। इस तरह के केसेस में क्या आएगा? तज़ीर आएगी। तज़ीर होता है बेसिकली लिटरल मीन हद। तज़ीर में भी इन्फ्लिक्टेड बाय इम्पोजिंग ऑफ फाइन, फाइन हो सकता है, इसमें इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, और ये सारा कुछ पनिशमेंट विच इज लेफ्ट टू द डिस्क्रिशन ऑफ द काजी और जज, यानी ये डिटरमिन करेगी सर्कमस्टांसेस को देखते हुए ऐसे केसेस में जिसमें ना तो आपकी किसास लग रहा है, ना आपका जो है वो अर्श लग रहा है, ना आपका दमन लग रहा है, तो ऐसे केसेस में तज़ीर आ जाएगी। और ये जैसे कि थेफ्ट है, ड्रिंकिंग है, इन सब में आपकी कोर्ट की डिस्क्रिशन है कि वो क्या करती है, कैसी पनिशमेंट दे सकती है। इन केस ऑफ थेफ्ट हो सकता है कि कोर्ट जो है वो इम्प्रिजनमेंट भी कर दे और फाइन भी कर दे, या कहे कि रिटर्न कर लें चीजें
और उसके बाद इम्प्रिजनमेंट भी दे दे, कुछ भी हो सकता है, कोर्ट की डिस्क्रिशन है। अब डेथ जो है वो सबसे बड़ी पनिशमेंट है, इसे कैपिटल पनिशमेंट कहते हैं। डेथ इज दैट पनिशमेंट थ्रू विच द सेंटेंस टू डेथ इज अवॉर्डेड अगेंस्ट ऑफेंडर, यानी कि इन केस ऑफ मर्डर, वेजिंग वॉर अगेंस्ट कंट्री, हाईजैकिंग, इन सूरतों में ये जो डेथ पनिशमेंट है वो कैपिटल पनिशमेंट वो आ जाती है, और सबसे बड़ी पनिशमेंट जो है वो यही होती है। अब एप्लीकेशन ऑफ डेथ क्या होती है कि सेंटेंस टू डेथ कैन बी अवॉर्डेड इन केसेस ऑफ सम काइंड ऑफ मर्डर, किडनैपिंग, रेप, अबडक्टिंग ऑफ पर्सन अंडर एज ऑफ 14 ईयर्स एंड सो ऑन। जैसे मैंने आपको बता दिया कि अवॉर्ड मर्डर, हाईजैकिंग, वेजिंग वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान, इन सब केसेस में जो है वो डेथ सेंटेंस दी जा सकती है। इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, ये सेकेंड जो है वो पनिशमेंट है, कैपिटल पनिशमेंट सबसे बिगेस्ट पनिशमेंट है, और उसके बाद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ आ जाती है। इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मीन्स कंफाइनमेंट ऑफ ऑफेंडर फॉर रिमेनिंग पीरियड ऑफ नेचुरल लाइफ ऑफ ऑफेंडर। ये बेसिकली इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ 25 ईयर्स होती है मैक्सिमम, और कुछ आपको कंपनसेशन मिल जाती है, जैसे ईद आ गई तो जेल में जो भी हैं उन्हें कंपनसेशन मिल जाती है, प्रेसिडेंट दे देता है, प्राइम मिनिस्टर दे सकता है, तो ये कम होती रहती है, लेकिन टोटल 25 ईयर्स है। एप्लीकेशन ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ क्या है कि ये ऑफेंसेस अगेंस्ट विच इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ कैन बी अवॉर्डेड इन पाकिस्तान पिनल कोड प्रोविजन हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर कम्यूटेटिव ऑफ लाइफ सेंटेंस। तो ये लाइफ सेंटेंस जो है वो किन केसेस में मिल सकती है वो देख लेते हैं। सेडिशन में, पनिशमेंट फॉर मर्डर में, किडनैपिंग में, डकैती विद मर्डर। इम्प्रिजनमेंट मीन कन्फाइनमेंट ऑफ ऑफेंडर, यानी कन्फाइन कर ले फॉर द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। अब स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम जो है वो डिटरमिन करेगी कोर्ट। काइंड्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट, रिगरस इम्प्रिजनमेंट एंड सिंपल इम्प्रिजनमेंट। रिगरस इम्प्रिजनमेंट में ड्रॉनिंग ऑफ वाटर, डिगिंग अर्थ, कटिंग फायरवुड। ऑफेंडर जो है उसे कोई हार्ड लेबर दी जाती है, और उस हार्ड लेबर के नतीजे में उसे जो है ना वो एक तरह से उसकी रिगरस इम्प्रिजनमेंट होती है, उसने कोई ना कोई काम करना होता है ऑफेंडर ने प्रिजन के दौरान। तो सिंपल इम्प्रिजनमेंट क्या होगी? सिंपल इम्प्रिजनमेंट जिसमें वो जेल में तो रहेगा, कन्फाइंड भी रहेगा, लेकिन ऑफेंडर कोई काम ऐसा नहीं करेगा जो बहुत ही मुशक्कत वाला हो। इसके अलावा डिफरेंस बिटवीन रिगरस एंड सिंपल इम्प्रिजनमेंट, यानी मेन डिफरेंस तो इसका ये है कि जो कन्विक्ट हैज टू डू हार्ड लेबर इन केस ऑफ रिगरस इम्प्रिजनमेंट, और इन केस ऑफ सिंपल इम्प्रिजनमेंट उससे कुछ भी नहीं करना। ड्यूरेशन ऑफ पनिशमेंट, जो मैक्सिमम पीरियड ऑफ पनिशमेंट है दैट कैन बी अवॉर्डेड फॉर एन ऑफेंसेस वो 14 ईयर्स है, और शॉर्टन टर्म प्रोवाइडेड फॉर एन ऑफेंसेस 24 आवर्स, बट द मैक्सिमम इज अनलिमिटेड, कितनी भी हो सकती है। फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी, फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स के डिप्राइवेशन ऑफ प्रॉपर्टी विच अ कन्विक्ट सफर ड्यू टू द कमीशन ऑफ सम क्राइम। अब उसने कोई ऐसा क्राइम कमिट कर लिया है, जैसे फॉर एग्जांपल वो अपनी प्रॉपर्टी को यूज कर रहा है किसी की मतलब किसी के अगेंस्ट यूज कर रहा है, या कोई ऐसा क्रिमिनल प्लान उस जगह पे बन रहा है, या फिर वो प्रॉपर्टी जो है वो स्टेट के अगेंस्ट यूज हो रही है, कोई इलीगल एक्टिविटी हो रही है, तो कोर्ट जो है वो उस प्रॉपर्टी को क्या कर लेती है? डिप्राइव कर लेती है, और उसके राइट जो है वो खींच लेती है। एक राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट है, लेकिन इन केस ऑफ सम क्राइम उसके अगेंस्ट जो है ऑफेंडर के ये एक्ट किया जाता है और फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी हो जाती है। अब पनिशमेंट ऑफ द केसेस इन फॉलोइंग केसेस ये हम देख लेते हैं। हुएवर कमिट or prepare or commit depredation on the territories of any power at peace with government shall be liable in addition to other punishment to forfeiture of any property used or intending to be used in depredation or acquired thereby। सेक्शन 126 में क्या है कि अगर कोई ऐसी भी एक्टिविटी हो रही है किसी भी जगह पे गवर्नमेंट के अगेंस्ट, स्टेट के अगेंस्ट, पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो फिर वो लायबल होगा किसी भी पनिशमेंट के लिए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। सेकेंड पार्ट में सेक्शन 127 कहता है कि whoever knowingly receives property taken as above mentioned or in waging war against any asiatic power at peace
with court shall be liable to forfeit such property। यानी इस सूरत में भी प्रॉपर्टी ले ली जाएगी अगर कोई नॉलेज रखते हुए विद इंटेंशन ये सब काम कर रहा है। अब फाइन जो है वो हम हर किसी आप देखेंगे कि हर सेक्शन में आपको फाइन की एक प्रोविजन जरूर मिलेगी कि फाइन भी हो सकता है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट के साथ फाइन भी हो सकता है, और फाइन ये आपको हर जगह पाकिस्तान पीनल कोड में पनिशमेंट के सेक्शन में मिलेगा। अब ये है क्या कि एक्चुअली मॉनिटरी पनिशमेंट अगेंस्ट वेरियस ऑफेंसेस है जिसमें आपको लमसम अमाउंट जो है वो पे करनी पड़ती है जितनी कोर्ट डिटरमिन करें। इन सम केसेस फाइन इज इन्फोर्स्ड एज इंडिपेंडेंट पेनल्टी, इन अदर केसेस इट इज ऑल्सो अलोंग विद अनदर पेनल्टीज, जैसे कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया। अमाउंट ऑफ फाइन क्या है ये कोर्ट डिटरमिन करती है कि क्या अमाउंट ऑफ फाइन है। यहाँ फिर पाकिस्तान पिनल कोड में एक्सप्लेन किया गया है, नो सम इज एक्सप्रेस टू विच अ फाइन मे एक्सटेंड, अमाउंट ऑफ फाइन टू विच ऑफेंडर इज लायबल इज अनलिमिटेड बट शुड नॉट बी एक्सेसिव। यानी आप देखेंगे कि ऑफेंडर जो है उसकी फाइनेंशियल स्टेटस के मुताबिक जो है उसकी फाइनेंशियल जो है वो उसे हम जरूर देखेंगे और एक कोर्ट उस चीज को मद्देनजर रखते हुए फाइन जो है वो अवॉर्ड करती है। नॉन पेमेंट ऑफ फाइन की अगर आप पेमेंट नहीं कर सकते तो उसकी जगह जो पनिशमेंट है वो भी कोर्ट हमने पहले देख चुके हैं कि इम्प्रिजनमेंट दे सकते। केस लॉस को देख लेते हैं। PLD 2008 लाहौर 497 द सेंटेंस ऑफ फाइन कैरिड विद इट इज कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन केस द अक्यूज्ड फेल टू पे द फाइन। यानी कि अगर अक्यूज जो है उसके फाइनेंशियल स्टेटस इस तरह का नहीं है कि वो पे कर सके फाइन, तो उसे इम्प्रिजनमेंट हो सकती है उस फाइन के बदले में भी। Explanation of fine: the punishment of fine may also be given along with other punishment on the commission of any offence. It is as much as punishment as diyat, arsh or daman. It is only punishment provided for in section 137, 154, 155, 156, 17I G, 171H, 171I, 278, 283, 290 एंड 294A। ये सब आप पीपीसी के सेक्शंस को देख लें, लेकिन हम अपकमिंग वीडियोस में इंशाल्लाह इन सब को भी डिस्कस करेंगे कि ये सेक्शंस कौन से हैं। इसमें कुछ हर्ट के सेक्शंस हैं, कुछ थेफ्ट के सेक्शंस हैं, और आप इन सब को भी देख सकते हैं कि फाइन जो है वो इन सब में होता है। कंक्लूजन यही है कि द मेन एम ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इज टू पनिश द रॉन्ग डूअर एंड टू फुलफिल द एम ऑफ सेक्शन 53 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड प्रोवाइड वेरियस काइंड्स ऑफ पनिशमेंट विच आर डिस्कस्ड जो अबव है, जो मैंने आपको प्रीवियसली एक्सप्लेन कर दी गई हैं। वो सारी पनिशमेंट का एक ही मकसद है, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम। ये पनिशमेंट जो है वो कोर्ट डिटरमिन करती है। इन केस ऑफ फाइन अगर ऑफेंडर नहीं दे सकता तो क्या करेंगे कि ऑफेंडर को उसके इक्वल पनिशमेंट दे दी जाएगी इम्प्रिजनमेंट की। इसी तरह से हमने देखा कि ताज़ीर क्या है, किसास क्या है, दमन क्या है, अर्श क्या है, और अगर ये चारों ही नहीं लगती किसी चीज़ पे तो फिर ताज़ीर का कंसेप्ट आता है, इम्प्रिजनमेंट का आता है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट का आता है, डेथ यानी कि कैपिटल पनिशमेंट है। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको बहुत ही मैंने डिटेल से एक्सप्लेन कर दी गई हैं इस लेक्चर में, और मुझे उम्मीद है कि आप सबको क्लियर हो गया होगा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह इसी तरह पीपीसी की हम अपकमिंग लेक्चर्स आते रहेंगे। आप अभी तक जो मेरे चैनल पे न्यू हैं वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। अगर आपकी कोई भी क्यूरीज हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको फौरी तौर पे उसका रिप्लाई करूँगी। और इंशाल्लाह जो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी किसी पसंद के लेक्चर पे वीडियो बनाऊं तो वो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा मैंने डिस्क्रिप्शन में ईमेल दे दी है, इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज है हमारा, उस पर आप मुझे ज़रूर से लाइक कीजिएगा, और वहाँ पे भी मैं न्यू आने वाली जजमेंट्स को अपलोड करती रहती हूँ। अपना ज़रूर ख्याल रखिएगा। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।